नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिमाचल में अब मिलेगा खूबसूरत वादियां निहारने का मौका। इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ऐसी योजना को लेकर आई है जिससे शहर की चकाचौंध से दूर पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून की सांस ले सकेंगे। देवभूमि में पहुंचने पर पर्यटक अब शहर में फैल रहे कंक्रीट के जाल से दूर हरे भरे घने जंगलों में पहाड़ों से फूटने वाले झरनों की खूबसूरती को नजदीक से निहार सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है जिससे स्थानीय लोगों को भी घर द्वार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सोलर प्लांट लगाने में नहीं आएगी अड़चन, प्रक्रिया सरल करेगी सरकार। हिमाचल में सोलर प्लांट लगाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके लिए सरकार प्रक्रिया को सरल बनाएगी और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को राज्य सचिवालय में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ऊर्जा एवं अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी थी। पानी की शुद्धता की अब आसानी से होगी जांच। चौगान 2 में लगेगा रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब पानी की शुद्धता का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग द्वारा चौगान 2 में रियल टाइम ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसका कार्य शुरू हो गया है। इससे जहां लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, वहीं जल जनित रोग फैलने का खतरा भी नहीं रहेगा। मौजूदा समय लोगों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। शहरों में आए दिन दूषित जल के सेवन से बीमारियां फैलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सूखे की मार झेल रहे मंडी के किसान 85% भूमि पर नहीं हो पाई गेहूं की बुआई। अक्टूबर और नवंबर में प्रदेश में बारिश नहीं हुई। बारिश न होने से किसान परेशान है। मौसम की बेरुखी से मंडी में लगातार सूखे के हालात हैं। बीते एक महीने से आसमान से बारिश की एक बूंद नहीं बरसी। इसका सीधा असर रबी सीजन में गेहूं की फसल पर पड़ा। आपको बता दें, जिला मंडी में 65,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की जाती है। पोस्ट मानसून में अच्छी बारिश होने से अक्टूबर महीने में गेहूं की बिजाई का काम शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार बारिश न होने से जिले में 80 से 85% भूमि खाली पड़ी है। प्रदेश में 15 नवंबर तक का समय गेहूं की बिजाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अंडमान निकोबार की तर्ज पर बिलासपुर में विकसित होगा आइलैंड टूरिज्म। जिला बिलासपुर में स्थित गोविंद सागर झील को पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, जिसके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तर्ज पर आइलैंड टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक और एसडीएम सदर अभिषेक गर्ग ने झील के जोरी पत्तन क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां एक बड़े द्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। छोटी काशी मंडी में पहली बार होगा मांडव्य महोत्सव। ब्यास तट में होगा भव्य कार्यक्रम। मांडव्य ऋषि की नगरी छोटी काशी मंडी में पहली बार मांडव्य महोत्सव होने जा रहा है। छोटी काशी मंडी में मांडव्य महोत्सव मनाने की ये पहल नगर निगम मंडी द्वारा की जा रही है। मांडव्य महोत्सव के दौरान सबसे पहले भगवान राम माधव राय की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद मंडी शहर से लेकर ब्यास नदी के तट स्थित मांडव्य शिला तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और फिर बड़े हवन यज्ञ का आयोजन होगा। इस महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए इलाके के सभी देवी देवता विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान ब्यास तट पर छोटी काशी के इतिहास को दर्शाती हुई प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ऐतिहासिक रिज मैदान पर बिछेगा तमिलनाडु से मंगवाया गया कोबल स्टोन। राजधानी शिमला की शान ऐतिहासिक रिज मैदान पर नगर निगम कोबल स्टोन बिछाने जा रहा है। नगर निगम यहां पर हर साल टॉरिंग करता है, लेकिन अब टॉरिंग से छुटकारा मिल सकेगा। प्रशासन ने पूरे रिज मैदान पर कोबल स्टोन लगाने का फैसला लिया। इसके लिए तमिलनाडु से विशेष तौर पर कोबल स्टोन मंगवाया गया है, जो जल्द ही शिमला पहुंच जाएगा। नए साल से नगर निगम रिज मैदान पर कोबल स्टोन लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। प्रशासन का कहना है कि बार बार टॉरिंग का रिज का लेवल भी बिगड़ रहा है। डेप्यूटेशन पर डटे शिक्षकों को राहत। मार्च 2025 तक वापस नहीं बुलाए जाएंगे। राज्य से बाहर राज्य में सरकारी स्कूलों में डेप्यूटेशन पर चल रहे शिक्षकों को अब 31 मार्च 2025 तक वापस नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि इन शिक्षकों की सेवाएं इस शैक्षणिक सत्र के समाप्त होने तक जारी रहेंगी। सरकार अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने पर ही इन शिक्षकों को वापस बुलाएगी। सेशन के बीच में सरकार इन शिक्षकों की डेप्यूटेशन रद्द नहीं करेगी। ऐसे में डेप्यूटेशन पर चल रहे शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली।
1 साल 11 माह की शिव्या का कमाल, 40 देशों की राजधानी और झंडों की पहचान कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रोहडू तहसील के अनेंद्रवटी गांव की रहने वाली प्रतिभाशाली बच्ची शिव्या बालनाठा ने मात्र 1 मिनट 45 सेकंड में 40 देशों के अलग अलग झंडों और उनकी राजधानियों की पहचान का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यहाँ अचंभित करने वाला विषय यह है कि शिव्या बालनाठा की उम्र अभी मात्र 1 वर्ष 11 महीने 20 दिन है। शिव्या बालनाठा की इस असाधारण उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर विश्व रिकॉर्ड बुक द्वारा मान्यता दी गई। शिव्या बालनाठा को 12 नवंबर 2024 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित विश्व रिकॉर्ड बुक सम्मेलन में सम्मानित किया गया। लगघाटी में जनसभा में बोली सांसद कंगना रनौत, कहा जल्द होगा भूभू टनल का निर्माण। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत अपने 1 दिवस के दौरे के चलते भलियानी गांव पहुंच गई थी, जहां पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद कंगना रनौत ने कहा जल्द ही भूभू टनल का निर्माण होगा। इसके लिए लोगों को अब और इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और टनल भी केंद्र की भाजपा सरकार के प्रयासों से जल्द बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले हिमाचल में कांग्रेस की झूठी गारंटियों से पूरा देश ले रहा सबक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दायर दी गई हिमाचल की झूठी गारंटियों से पूरा देश सबक ले रहा है। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के लोगों को सरकार द्वारा झूठी गारंटियां देकर ठगने की चर्चा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों की पूर्णतया विपरीत काम किया। लाखों नौकरियां देने की घोषणा की तो लाखों अनुमोदित पदों को समाप्त कर दिया है। प्रतिभा सिंह बोली सीपीएस पर हाईकोर्ट के फैसले से सरकार को कोई खतरा नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि सीपीएस पर उच्च न्यायालय के फैसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा प्रदेश में पहले भी सीपीएस की नियुक्तियां होती रही हैं, अब इस मामले में आगे क्या करना है ये सरकार का निर्णय है। कहा कि सीपीएस पर आए कोर्ट के फैसले से सरकार पर कोई राजनीतिक संकट नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीपीएस ने खाली किए दफ्तर, जीएडी को हैंडओवर की गाड़ियां। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी मुख्य संसदीय सचिवों ने गाड़ी और दफ्तर छोड़ दिए। अब 1-2 दिन में सीपीएस शिमला में मिले सरकारी बंगले भी छोड़ देंगे। पदों से हटाए गए सीपीएस पर अब विधानसभा सचिवालय की ओर से शिमला में मकान मिलने के इंतजार है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बीती शाम को ही सीपीएस से गाड़ी, बंगला, दफ्तर और स्टाफ जैसी सुख सुविधाएं वापस लेने के आदेश जारी किए। मुख्य सचिव के आदेश आने के बाद सीपीएस के स्टाफ ने ज्यादातर का सामान भी दफ्तरों से समेट लिया। अब इन्हें बंगले भी खाली करने होंगे। हिमाचल में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हुई ट्रांसफर। हिमाचल सरकार ने तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के धर्मशाला से शिमला वापस लौटते ही सरकार ने 3 तहसीलदारों और 6 नायब तहसीलदारों के तबादले आदेश जारी किए। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की ट्रांसफर को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं जो तुरंत प्रभाव से प्रभावी होंगे। शिमला में भीषण अग्निकांड, 9 कमरों का मकान और गाड़ी जलकर राख। जिला में कोटखाई तहसील के डोला गांव में आग लगने का मामला सामने है। आग लगने की इस घटना में एक व्यक्ति के मकान के 9 कमरे और एक गाड़ी जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभालने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते सब राख के ढेर में बदल गए। इस भीषण अग्निकांड में 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।